मैं 5 दिन के लिए दक्षिणी गुजरात के दौरे पर आया हूँ। ये संत दर्शन यात्रा ऐसा हर महीने एक प्रांत में करता हूँ। तो अभी यहाँ के जो बड़े संत हैं और जो जनजातीय क्षेत्रों में सेवा का, श्रद्धा का, भक्ति का, शिक्षा का ऐसा बड़ा काम करते हैं, उनके आश्रमों में गया हूँ, उनके आश्रमों में रुका हूँ, उनके काम को देखा है। और इन 2-3 दिनों में मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ है। दसियों हजारों लोगों को अच्छी स्कूली शिक्षा देना, भक्ति देना, डांग जिले के प्रत्येक गांव में हनुमान जी का मंदिर स्थापित होना, तो ऐसे उनके आगे बढ़ने के अवसर, मिशनरियों का सामना करना, हम सब हिंदू हैं ये भाव जागृत करना, हिंदू के नाते जीवन जीना, और जो ये षड्यंत्र चल रहा था कि आगामी जनगणना में जनजातीय लोग हिंदू नहीं लिखाएंगे, इसको भी निरस्त करना, ऐसा अनुभव मुझे यहाँ हुआ है। अभी 3 दिन और है, सब संतों के दर्शन करके फिर मैं लौटूंगा। जिस समय ये मुद्दा हमारे ध्यान में आया था, उस समय एक धार्मिक आध्यात्मिक संगठन होने के नाते हमने ये सोचा था कि सीधे जनता को कहेंगे कि हाँ, चढ़ावे में चोरी हुई है, इसको ढकेंगे नहीं। और ये संकल्प किया था कि जिन भी लोगों ने यह पाप किया है, किसी का लिहाज नहीं करेंगे, किसी को बचाएंगे नहीं। तो शायद ये ऐसा विरल मामला है जिसमें जिन पर आरोप लग रहे उन लोगों ने एसआईटी बैठाने की मांग की। जब एसआईटी के लोग आए तो महामंत्री जी ने स्वयं जाकर कहा, मेरे से जांच शुरू करो। खुद एफआईआर की। और हम सबका ये संकल्प है, जिस भी व्यक्ति से हुआ हो, छोटा या बड़ा, सबका नाम सामने आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, और ये साल खत्म होने से पहले सजा भुगतने के लिए वो लोग जेल जाएं। कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे। किसी ने कहा कि साहब, सोना चांदी और कीमती चीजें गायब हो गई। किसी ने कहा कि जमीन खरीदने में घोटाला हुआ है। किसी ने कहा कि 40% कमीशन लिया गया है। तो ट्रस्ट ने सोने चांदी के सामान को दिखा दिया और प्रेस रिलीज देकर के निमंत्रित किया, जिसने भी कुछ भी कीमती सामान दिया है वो अयोध्या आकर के भगवान के दर्शन करके ट्रस्ट के दफ्तर में आए, उसका सामान दिखाएंगे। चढ़ावे में चोरी के अलावा और कुछ हुआ नहीं। चोरी हुई, वो बुरा हुआ, उसका दंड भुगतेंगे, राम जी के सामने प्रायश्चित पूरा होगा, और हिंदुत्व की धारा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आरोप के आधार पर पुलिस को जांच करना है, उनकी भी जांच होगी, पूरी जांच होगी। और अगर उनके लिए भी कुछ पुलिस निर्धारण करती है कि दोष हुआ था किसी के लिए भी, तो उसको दंड होगा। इस समय मैं नहीं कह सकता कि किसका कितना रोल है, जिसका जितना होगा वो उतना भुगतेगा। वहां वीआईपी कल्चर ऐसी कुछ विशेष थी नहीं, राम जी से बड़ा कोई वीआईपी था नहीं। थोड़ा आयु या वरिष्ठता के आधार पे कुछ लोगों को दर्शन की सुविधा देते थे, उसको मैं वीआईपी कल्चर नहीं मानता हूँ। और इसके अलावा मैं भी जाता हूँ तो मैं लाइन में लग कर के इसलिए एक बार दर्शन करता हूँ कि लाइन में लगता हूँ तो 32 सीढ़ियां चढ़ के भगवान दिखते हैं,
तीन मंडप पार करने होते हैं तो 5 मिनट भगवान में दर्शन होते हैं जो लाइन में जाते हैं, और जो वीआईपी में जाते हैं वो साइड से जाते हैं, उनको आधा मिनट होते हैं। तो भगवान खुद ही हिसाब कर लेते हैं। संविधान में अधिकार है धर्मांतरण का भी, पर हमने देखा कि ईसाई बहुत जगह पर मन परिवर्तन करके ईसाई नहीं बनाते, लालच देके बनाते। लालच दे करके ईसाई बनाना कि स्कूल में एडमिशन करेंगे, फ्री इलाज करेंगे, ये गैर कानूनी है, यह असंवैधानिक है। धोखे से बनाना, किसी को बुखार हो गया उसको भस्म देते तो वो पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल ठीक करता है, क्रेडिट क्राइस्ट को मिलता है। गुजरात सरकार ने उसके खिलाफ कानून बनाया है, लागू भी किया है। अपनी सेवा और श्रद्धा के बल पे जो ईसाई बन गए उनका वापस आना शुरू हुआ है, उस अभियान को तेज करेंगे और गैर कानूनी जो ईसाईकरण है उसका पुलिस दंड देगी, ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। मैंने बताया आपको, सेवा के बल पर, श्रद्धा के बल पर। मैंने स्वयं भी देखा, एक पीपी स्वामी जी हैं, मैं उनके साथ रहा। 310 में से 200 गांवों में हनुमान जी का मंदिर बनाया। उस मंदिर की भूमि मंदिर के लोगों ने दान दी है। तो गांवों में जाना है, मिलना है, उनको बताना है कि हमारी रगों में हिंदू रखते, उसका असर हो रहा है। मैंने उनके विद्यालय देखे और इतना बड़ा काम है, प्रधानमंत्री भी उस विद्यालय में गए, राष्ट्रपति जी भी वहां पर गए। तो सेवा के बल पे करेंगे, श्रद्धा के बल पे करेंगे, और जो गैर कानूनी करता है उसमें पादरी हो चाहे नन हो, उसको जेल जाना हो। કચ્છમાં બાગાયતી ક્રાંતિ બાદ જળ ક્રાંતિ માટે તત્પર છે શ્રીનાથજી એગ્રો કોર્પોરેશન। ખેડૂત મિત્રો માટે ખુશખબર, ખારા પાણીમાં પણ થશે ભરપૂર પાક। સબમર્સિબલ પંપના ડીલરો, ઇરિગેશનના ડીલરો અને એગ્રો સર્વિસ સેન્ટરના વેપારીઓ માટે બહોળા વેપારની સુવર્ણ તક, એટલે કશ્યપ એન્ટીસ્કેલ સિસ્ટમ। આ મશીન ખારા પાણીને પણ ખેતી લાયક બનાવે છે। આ મશીન મેગ્નેટિક નથી, ડીલરશીપ આવકાર્યા। મોંઘું બિયારણ વાયું, સારું ખાતર નાખ્યું, પણ આ ખારા પાણીને લીધે પાકનો ઉગાવ નો થયો તે નો જ થયો અને ઉપજ નો નીકળી। ભલા માણા મૂંઝાય છે શેનો? ખેતરમાં લગાવ કશ્યપ એન્ટીસ્કેલ મશીન, જે ખારા પાણીને બનાવે ખેતી લાયક અને ફળદ્રુપ જમીન સાથે આપે મબલખ પાક। સંપર્ક શ્રીનાથજી એગ્રો કોર્પોરેશન, પ્રહલાદનગર રોડ, SJ હાઈવે, અમદાવાદ। સંપર્ક મનોજભાઈ 98 250 20 3 31।